हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपुला अपडेट। और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी छोटे छोटे डाउट्स थे, इवन आफ्टर उन लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं, फिर भी छोटे मोटे बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में अभी भी थे। तो हमने सोचा कि FAQ का ब्रोशर जो कि एनटीए ने अलग से निकाला है बच्चों के डाउट्स के लिए, उसको हम इसमें डिस्कस कर लें, ताकि जो भी छोटी मोटी डाउट्स हैं अभी भी बच्चों के मन में, जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, उसको हम यहाँ पर आराम से क्लियर कर पाएँ। सबसे मेजर डाउट जो मुझे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, वो इस रिगार्डिंग आते हैं कि क्या उन्हें बाय लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा या फिर वो अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि एक सेक्शन जो है हमारे PG कोर्सेज़ में, वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी है, जिसके अंदर वर्बल एबिलिटी आती है। अगर कोई इसको हिंदी सिलेक्ट करता है तो क्या वो हिंदी में कन्वर्ट होगी या फिर वो इंग्लिश में ही दिखाई देगी, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में इधर उधर के डाउट्स जो कि हमें सेंटर मिलेंगे पेपर देने के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो हमारे घर के आसपास मिल जाए या हमें दूर मिल जाए तो क्या हम उसे चेंज करवा सकते हैं। ये भी एक डाउट बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे दूर दूर तक यहाँ पर मिल जाते हैं। इस पिछली बार ऐसा भी हुआ था CET के वक्त कि यहाँ पर रहने वाले, इंदौर के रहने वाले बच्चों को भोपाल तक सेंटर मिला था। इस केस में उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और वहाँ तक ट्रैवल करके पेपर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते थे। बच्चों को ये भी पता है कि UG कोर्सेज़, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए CUET हो रही है, उन्हें कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है। तो बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि क्या हमारे लिए कैलकुलेटर अलाउड है PG कोर्सेज़ के लिए। ये भी हम ब्रोशर में से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाता है तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। कैलकुलेशन से हम बहुत सारे चीज़ों को अपने बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे डाउट्स थे जो कि बच्चों को थे। हमने सोचा कि इससे रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर सारे डाउट्स हम क्लियर कीजिए। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। जो भी अपडेट्स आएंगी CUET से रिलेटेड, रिज़ल्ट से रिलेटेड, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर अपडेट देता रहूँगा। आप इसके लिए भी रेडी रहिए। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्रोशर की तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ अपने ब्रोशर की तरफ, जो कि FAQs का है। FAQs मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो बच्चों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा डाउट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ CUET, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मतलब होना चाहिए जिसके लिए आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी तो ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन जो था CUET का, वो आपको पता है PG कोर्सेज़ का 18 जून तक के लिए है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट कब है आपकी, 19 जून तक है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, इसके बारे में भी आपको जानने की ज़रूरत अभी है नहीं, क्योंकि इसके पहले मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, कैन अ कैंडिडेट अप्लाई इन मोर देन वन कोर्स। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं पेपर तो दूँ, बट मैं एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। सपोज़ मैंने अप्लाई किया तो वो MBA के अलावा मैं चाहता हूँ कि अगर MA ऑफ़र कर रहा है मेरा यूनिवर्सिटी, तो मैं MA के लिए भी अप्लाई करूँ, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी है जो कुछ आसपास की मेरे, जो कि कुछ ऑफ़र कर रही है सेम कोर्स, तो क्या मैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ साथ में। तो जी हाँ, आप उसके लिए भी कर सकते हैं, बट आपको जो है अपना स्लॉट डिफरेंट सिलेक्ट करना होगा। एन एप्लीकेंट कैन बी अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर्स बाय पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस एज मैंशनड। ठीक है, वो जो हमारा एप्लीकेशन ब्रोशर था उसके अंदर पॉइंट 19 में से मेंशन किया हुआ था। एन एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई एडिशनल टेस्ट पेपर बाय पेइंग एडिशनल एप्लीकेशन फ़ीस। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर आपको एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है, तो आपको जितने कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे उतने कोर्सेज़ की फ़ीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल टेस्ट दूँ, अगर इसमें नहीं तो इसमें हो जाए, अगर आपको अपने आप पे लग रहा है कि आपने इस वाले को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आप अगर चाह रहे हैं कि मैं दूसरे के लिए भी ट्राई करूँ, आपको उसके लिए वापस से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। केयर टू बी टेकन टू सिलेक्ट ओनली वन क्वेश्चन पेपर इन अ वन स्लॉट। पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एक स्लॉट में एक ही पेपर को सिलेक्ट करना है, बिकॉज एक स्लॉट में आप 2 पेपर तो दे नहीं सकते हो। तो आपको केयरफुली इसको सिलेक्ट करना है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, वरना आपका एक पेपर मिस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाउ मैनी पेपर्स कैन बी सिलेक्टेड इन वन स्लॉट। एक स्लॉट में एक ही पेपर आप दे पाएंगे, कि बहुत ही कॉमन सेंस सी बात ही है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपको जो भी सेंटर अलॉट किया जाएगा वहाँ पर जाके आपको इसको पेपर को देना है।
अब जो पेपर पैटर्न की बात करने की मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमको। अगर आप DAVV के स्टूडेंट हैं तो PGQ पे 3Q आपको दिखेगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, अगर आप सुपर 30 बैच के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वाला पोर्शन के ऊपर एक लेक्चर हमने बनाया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी के ऊपर। मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक रीजनिंग, ये वाला एक हमारा पोर्शन हो जाता है। ठीक है, ये वाले पोर्शन हमको याद रखना है कि इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द पेपर ऑफ मीडियम। सो पेपर ऑफ मीडियम क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा बाय लैंग्वेज। ठीक है, बाय लैंग्वेज ना, आप इसको बायलिंगुअल भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों स्पेसिफिक लैंग्वेज मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा होगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत ओनली फॉर आचार्य शिक्षा शास्त्री एंड शिक्षा आचार्य कोर्सेज। ठीक है, अगर आप इन किसी कोर्सेज से करते हैं बिलोंग तो, और अगर आप DAV के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये आप अगर आप DAV के स्टूडेंट हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, सिलेबस की तो बताने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, आपने अभी तक अपना सिलेबस देख ही लिया होगा बहुत ही आराम से। ठीक है, व्हाट आर द एग्जामिनेशन डेट्स फॉर CUET 2022। तो जो एग्जामिनेशन डेट है वो अभी स्पेसिफाई नहीं की गई है, बट मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका बंद हो रहा है 19 जून को ऑफिशियली, जब आपकी पेमेंट फाइनल हो जाएगी। सो 19 जून के बाद आपको लगते हैं 10 to 15 डेज़ आपका एडमिट कार्ड रिसीव करने में। ठीक है, 10 to 15 डेज़ आप अगर मान रहे हैं कि आपको 10 to 15 डेज़ लग रहे हैं आपको अपना एडमिट कार्ड रिसीव करने में, तो आप मान सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर जून के एंड में आपको आपका एडमिट कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड अलॉट होने के 5 to 6 डेज़ के अंदर ही आपका जो है पेपर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्लोज़ होने के बाद 10-15 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 20 दिन के अंदर पेपर करने को मिल जाएगा। आपका पेपर की डेट आ जाएगी, आपका सेंटर एलोकेशन हो जाएगा। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसी वक्त आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, और उसी के कुछ दिनों बाद, सिर्फ कुछ दिनों बाद आपको जाके अपने सेंटर पर पेपर देना होता है। सो अगर आप एक राउंड फिगर लगाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, या फिर जुलाई 1 to 10 के बीच में आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ामिनेशन डेट फाइनली आने वाली है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15 जुलाई तक जाएगी, उसके आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि अपने एडमिशन्स थोड़े जल्दी करवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़, तो बहुत ही जल्दी कर देता है। NTA का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, सो बहुत ही फास्टली वो अपनी हर चीज़ कर देता है। सो बहुत ही पास में आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट रखिए। ये मत सोचिए कि अभी बहुत टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, एडमिशन्स कैसे होंगे, तो एडमिशन्स की सीधे सीधे मैं बता दूं कि DAV PG के लिए तो ऐसा होगा कि आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा, आपकी जब रैंकिंग आ जाएगी, तो उसकी बेस पे आपके लिए अलग से काउंसलिंग का ब्रोशर निकालेगा DAV। उसमें लिखा रहेगा कि इतने रैंक से इतने रैंक के बच्चों को इस तारीख को काउंसलिंग है, इतने रैंक से इतने रैंक तक के बच्चों को इस तारीख को काउंसलिंग है। ऐसे रैंक वाइज काउंसलिंग करवाते हैं वो लोग, अलग अलग डेट्स देके। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा अपने चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन हैं कि मैं अपने फ्रेंड की ईमेल आईडी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको अपनी ईमेल आईडी करनी है। डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स क्या क्या आपको लगेंगे ये सभी आपको पता चल ही गया होगा अब तक। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो पता चल ही गया होगा। इन सब चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बताने लायक। एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, ये हाउ विल आई गेट माई एडमिट कार्ड, ये मैंने आपको बताया कि कुछ जो आपका जो डेट है उसके बाद कितने दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आपको पता चल जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर जो भी अलॉट हुआ है वो दे दिया जाता है। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग डेट टाइम भी बता दिया जाता है उसके अंदर कि आपको इतने बजे सेंटर पे पहुँचना है अपने सब चीज़ लेके, आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है वहाँ पर, ये सब भी इसके अंदर लिखा है। सैनिटाइज़र, मास्क, ड्रिंकिंग वाटर, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक पेन वगैरह आपको लेके जाना है, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब भी फिर से ब्रोशर में निकलेगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब मैं ये सब अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, और कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर एडवाइसरी है और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के लोगो हैं। इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि और भी जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। जो कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वो तो हो चुका है फुल। सो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ अल्टरनेट वे निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई दूसरा ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ।
जिसके थ्रू आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएँ, या फिर मैं पीजी कोर्सेज़ के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दूँगा। अगर आप चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन करना तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि ग्रुप फुल है, मैं ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर मुझे लगता है कि सफिशिएंट मेंबर्स हैं, थोड़े ज़्यादा मेंबर्स हैं जिन्हें ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैं उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दूँगा, क्योंकि हमारा जो पहला ग्रुप है वो पहले ही ऑलरेडी फुल हो चुका है, उसके अंदर मेंबर फुल हो चुके हैं। सो उसके लिए आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपकी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आई होगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।